वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ियों के साइड शीशे चोरी करने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गालिब मार्केट पुलिस ने शाहदरा के इलाके से गिरोह को ट्रेस करके हिरासत में लिया, जिस पर डीआईजी ऑपरेशंस ने खुसूसी टास्क दिया था। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने अपने 2 बेटों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर मुनज़्ज़म गिरोह बना रखा था, जो रात के औकात में मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों के साइड शीशे चोरी करता था। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वारदात के बाद फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बिलालगंज मार्केट में एक दुकान भी बना रखी थी, जहां वो चोरीशुदा साइड शीशे सस्ते दामों में फरोख्त करते थे। कार्रवाई के दौरान चोरीशुदा शीशों से भरे 4 थैले और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त इमरान, बाबर, दानिश और फरहान के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी में जारी 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पुलिस की जानिब से मौसर और जामी सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है। जिला पुलिस के मुताबिक 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिला भर में 688 पुलिस टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ 352 ट्रांजिट पॉइंट्स और 231 फिक्स सेंटर्स की भी निगरानी की जा रही है, ताकि बच्चों को महफूज माहौल में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सकें। इंतजामात के तहत थानों की मोबाइल्स, एलीट फोर्स और डॉल्फिन स्क्वाड भी मुख्तलिफ इलाकों में गश्त पर मामूर है। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुहिम के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई है। रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स हमा वक्त पुरअज़्म और मुतहर्रिक है। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन के हमरा CDF अस्पताल में पैदाइश से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस वक्त नुमाइंदा फाइज न्यूज़ जिब्रान खान डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं। जिब्रान खान से जानते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा इस मुहिम के हवाले से। जी बिल्कुल, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन के हमरा CDF हॉस्पिटल में 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला के मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मजीद, उनसे बात करते हैं। सर, हैदराबाद में माहौलियाती सैंपल मस्बत है, सजावल में एक केस रिपोर्ट हुआ है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे पास हैदराबाद में एक माहौलियाती जो सैंपल है वो पॉजिटिव है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्रेस जो देखने में आई है कि पिछले 3 माह से हमारे पास बाकी जो 2 एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। और कंसिस्टेंटली नेगेटिव आना इस चीज़ की अलामत है कि जो काम हम कर रहे हैं, जिन इलाकों में कवरेज हमने इम्प्रूव की है, वहीं पर हमारे पास गैप्स थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अब कवर होना शुरू हो गए हैं। और अभी हमारा फोकस तीनों एनवायरमेंटल सैंपल उनकी ड्रेनिंग यूसीज पर है, लेकिन हमने तुलसीदास पे स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी करवाई हुई है। मैंने अपने तमाम अफसर्स की ड्यूटी तुलसीदास की जो हमारी 14 यूसीज़ है वहाँ पे की है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते रहे और हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उस पर उसी तरीके से काम होगा तो इंशाल्लाह तीनों एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव भी होंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कवरेज पिछली 14 कैंपेन से 99% है, जो इस चीज़ की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट तकरीबन पूरा कवर हो रहा है। बाकी जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, जो मतलब नकल मकानी और खाना बदोश आबादियाँ हैं, उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसको भी हमने प्री कैंपेन में कवर कर लिया है। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन मेमन की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और इसका वाहिद इलाज से पोलियो के बचाव के 2 कतरे हैं। इसलिए वालिदैन से उन्होंने दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएँ और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएँ। यहाँ आपको बताएं कि पाकपतन में मलिक ज़हूरुल हक मेमोरियल 2 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया है, जिससे सैकड़ों इमराज़ चश्म के मरीज मुस्तफ़ीद हुए हैं। तफसीलात जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। रोज़ा 5वां सालाना फ्री मलिक ज़हूरुल हक खोखर एंड मेमोरियल आई कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान शहरियों को आंखों के मुफ्त मुआयने और इलाज की सहूलियात फराहम की गई। DPO जुवेद इकबाल चद्दड़ और डिप्टी कमिश्नर आसर रजा ने कैंप का दौरा किया और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। तो लाहौर से टीम आई है, आप ग्लासेस की क्वालिटी चेक कर लें, बहुत ही अच्छी है। लोगों के बैठने की, देखने की, इज्जत एहतराम, और ये आप देख रहे हैं कैसे लोग दुआई दे रहे हैं। ये हमारा 5वां कैंप है और कामयाबी से चल रहा है। और अभी तक जितने भी हमारे 4 कैंप हुए हैं सारे
ज़ीरो एरर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 मरीजों को देख चुके हैं अब तक। कैंप के मुंतजमीन मलिक कैसर फरीद खोखर के मुताबिक कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम्स ने 500 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया, जबकि आंखों के मुख्तलिफ अमराज चश्म में मुबतला सैकड़ों मरीजों के कामयाब ऑपरेशन भी किए गए। और मैं इस टीम का बहुत बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने एहतमाम किया, लेंस डाली है और ऑपरेशन किया और इसके साथ दवाइयाँ बिल्कुल फ्री है। फ्री आई कैम्प में शहरियों की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया और कामयाब ऑपरेशन के बाद कई अफराद की बेनाई भी बहाल हो गई। तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। शेखोपुरा में भी हालिया बारिशों और ज़ालाबारी के बायस जहां तमाम चीज़ें मुतासिर हुई हैं, वहीं गंदम पर भी काफ़ी ज़्यादा असरात पड़े हैं। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शेराज सिंधु। जी शेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से जहां पर तमाम चीज़ें मुतासर हुई हैं, वहीं गंदम पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरात पड़े हैं। गंदम भी इस वक्त जो है वो कटाई में भी लेट हो चुकी है और गंदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो खसारे में जा रही है। किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद, इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, बताएँ क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, पहलों तो मैं अपना चैनल 5 की टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करना कि शराज संधू साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पैगाम देना चाहते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਫ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਨਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਲਾਬ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ और अद्वियात जड़ी असी ये इस्तेमाल की है वो खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। हाँ जी बिल्कुल, काश्तकारों को यही कहना था कि बारिशों की वजह से जो है वो गंदम में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा खर्चा भी जो है इस वक्त पूरा नहीं हो रहा। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हमें कोई ऐसा रिलीफ फराम किया जाए जिससे हमारे खर्चे पूरे हो या गंदम का जो है वो रेट बढ़ाया जाए। जी। जलालपुर पीरवाला में अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में किया गया, जिसमें रावलपिंडी से आई हुई 40 लोगों की टीम ने हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के कैंप ऑर्गेनाइजर महमूद मसूद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फैसल। तो जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जहां पर आज अल-शिफा ट्रस्ट आई केयर के ताउन से एक इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें सफ़ेद मोतिया जैसे बीमारी का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी सहूलियात मुहैया की गई हैं, जिनकी तफसील मज़ीद जानते हैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र जनाब मसूद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी की तरफ से 40 बंदों की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे हम जलालपुर पीरवाला लेके हैं, जिसमें हम फ्री आई सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आंखों का मुफ्त मुआयना कर रहे हैं, मुफ्त अदवियात दी जा रही हैं। जिन पेशेंट्स को एलर्जी का या क्रॉनिक डिजीज़ है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी नज़र का मसला है, जिनकी नज़र कम है, उनको मुफ्त जो है ना चश्मे फराम कर रहे हैं। और कुछ चंद मरीज़ ऐसे हैं, कुछ सैकड़ों मरीज़ ऐसे हैं जिनको मोतिया का मसला है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेज़र के साथ उनका मोतिया रिमूव करके उनको लेंस वगैरह भी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी चल रहा है, जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट भी ट्रीट हो रहे हैं। ऐसे पेशेंट जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप किया जा रहा है, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। जी, आपने मसूद साहब की बात सुनी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफ़ेद मोतिया जैसे अहम बीमारी आँखों की उसका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। साथ में शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी कलादा से एक कैंप कायम है। जी। घोड़की में पीपल्स स्कूल के ज़ेर एहतमाम दाखिला टेस्ट शफ़ाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। दाखिला अमल में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की, जहां महदूद नशस्तों के बायस उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। KG क्लास की 35 नशस्तों के लिए 193 बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए गए, जबकि क्लास अव्वल के लिए 147 तलबा ने तहरीरी इम्तिहान दिया। मिडिल और सेकेंडरी सतह पर भी 150 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
जहां सिर्फ 16 नशिस्तें दस्तयाब थीं। टेस्ट का इनेकाद चेयरमैन चौधरी हबीबुल्ला आराई की निगरानी और प्रिंसिपल अयाज गुल मेमन की क़यादत में किया गया, जबकि इंतजामी टीम ने पूरे अमल को शफाफ बनाने में अहम किरदार अदा किया। इंतजामिया के मुताबिक दाखिला अमल में मेरिट, शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई और इस अज़्म का इरादा किया गया कि मुंतखब तलबा को मयारी तालीम फराहम की जाएगी ताकि वो इदारे और इलाके का नाम रोशन कर सकें। यहाँ आपको बताएं कि जामशोरों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कोची अयाज हुसैन की निगरानी में शहर भर में कार्रवाइयाँ की गई। इस दौरान असिस्टेंट मुख्तार परवेज अहमद भी उनके हमरा थे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर खिलाफ वर्जी करने वाली मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक रात 12 बजे के बाद सिर्फ दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और बेकरीज खुली रखने की इजाजत है, जबकि दीगर तमाम कारोबार बंद रखने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मीरपुर खास में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जलालुद्दीन महर ने डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फैसल अब्दुल्ला के हमरा बिल्किस एधी फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम एधी मिडिल स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि पोलियो का खात्मा बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। डिवीज़न भर में 10 लाख से ज़ायद और ज़िला मीरपुर खास में 3,60,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बादजा उन्होंने टोल प्लाजा ट्रांजिट पॉइंट का दौरा भी किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। ननकाना साहब में पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर चौकी वजीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी में मुलव्वस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद से बड़ी तादाद में पतंगे और चरखियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO का कहना है कि शहरियों के जान माल को खतरे में डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और पतंगबाजी पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रखें। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली और मुजरे सेहत पानी तैयार करने वाले प्लांट्स पकड़ लिए गए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खानेवाल के इलाके 137 टन आर और तलम्बा में कार्रवाइयाँ की गईं, जहां मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली पानी तैयार किया जा रहा था। छापों के दौरान 2,800 लीटर जाली पानी, 1,000 खाली बोतलें और 20 किलो पैकिंग मटेरियल बरामद करके जब्त कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि खुराक में जालसाजी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं और इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिलातातुल कार्रवाई जारी रहेंगी। कार्रवाई के बाद मुतालिका वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ फूड सेफ्टी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानब रनाना खुर्द में थाना शेरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलव्वस गैंग के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त कामरान उर्फ कामी और अल्ताफ उर्फ पंगला के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से तकरीबन 9,90,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें 5 बकरियां, 4 बकरे, 5 कबूतर और नकदी रकम शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली हैं। हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतअद्दिद चोरी और डकैती की वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है और अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। मुरीदके में खुलेआम पतंगबाजी के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें नौजवान डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया है। मुरीदके सिटी एरिया और गिरदोनवा में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। बंगलापल्ली के करीब कटी पतंग की डोर फिरने से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में THU अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक 18 साला मोहम्मद कौनैन वल्द मोहम्मद अशफाक रेयान पूरा से मोटरसाइकिल पर मुरीद के आ रहा था कि अचानक कटी पतंग की डोर उसके गले पर फिर गई, जिससे वो जख्मी हो गया। इलाके में पतंगबाजी के बढ़ते हुए वाकयात पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया।
जबकि मकामी सतह पर इस गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए मौसर इकदाम न होने पर भी सवालात उठ रहे हैं। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। DPO डॉक्टर नवेद आतिफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए इमारत, मॉनिटरिंग सिस्टम और दीगर तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मंसूबा आखिरी मराहिल में है और कैमरे मुकम्मल तौर पर फॉल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी सिस्टम के जरिए शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद मुमकिन होगा, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुराइम की शरह में कमी और पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पाकपतन के नवाही गांव में मुबैना मिर्जा गैंग के खिलाफ देहातियों ने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की और आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। गांव में मुबैना तौर पर मिर्जा गैंग की सरगर्मियों के खिलाफ देहातियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि गिरोह इलाके में चोरी, डकैती और गुंडागर्दी में मुलव्विस है, जिससे आवाम में खौफ व हिरास पाया जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर अफराद की पुश्त पनाही के बायस पुलिस कार्रवाई से गुरेजा हैं, जबकि गरीब देहातियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने DPO पाकपतन, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वाक़ई का फौरी नोटिस लिया जाए और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने DHU अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों से पोलियो से बचाव का वाहिद मौसर हल बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाना है और वालिदैन को महकमा सेहत की टीमों से मुकम्मल ताउन करना चाहिए। महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान जिला भर में 2,38,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि उन्हें विटामिन A के इजाफी कतरे भी दिए जाएंगे ताकि कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर बनाई जा सके। CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट ने बताया कि मुहिम की कामयाबी के लिए तकरीबन 1000 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। माहिरीन के मुताबिक पोलियो से बचाव ही बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रख सकता है, इसलिए हर बच्चे को हिफाजती कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने खिदमत मरकज़ का दौरा किया और टीम को सर्टिफिकेशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि अवाम को मयारी, शफाफ और बर वक्त खिदमात की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि PITB की काविशों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी में नुमाया बेहतरी आ रही है। उन्होंने खिदमत मरकज़ में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट कॉलोनी बॉयज़ हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने इम्तिहानी अमल, सिक्योरिटी और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और शफाफ और पुरअमन इम्तिहानात के इनेकाद की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवामी सहूलियात और इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला जारी रहेगा। बिहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली दूध तैयार करने वाला नेटवर्क बेनकाब कर दिया। 4000 लीटर मसनूई दूध तल्फ और 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौजा ढलो और मौजा हसन शाह करमपुर में 2 यूनिट्स पर कार्रवाइयां की गईं, जहां जाली दूध तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 4000 लीटर मसनूई दूध तल्फ कर दिया गया, जबकि 75 किलो दूध पाउडर, 40 लीटर वेजिटेबल ऑयल और भारी मिकदार में मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में लिया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजिमान ममनुआ अज्जा की मिलावट से दूध नुमा महलूल तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फूड सेफ्टी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि दूध में जालसाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हजरत शाह मुकीम में जामे मस्जिद के वॉशरूम से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर नफरी फौरी मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नोमान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मुतवफ़्फ़ी बज़ाहिर नशे का आदी मालूम होता है, ताहम मौत की असल वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। रुक करते हैं डस्का का, जहां मुस्लिम लीग नून की MNA और सदर पंजाब विमेन विंग सैयदा नशीन इफ्तिखार ने जलसे से खिताब किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। सज्जाद अहमद बयार की रिपोर्ट के मुताबिक MNA सैयदा नशीन इफ्तिखार ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि उनका वक्त और सेहत अहम नहीं बल्कि NA-73 की आवाम की खिदमत उनकी पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात से पहले हल्के के अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे और इंशाअल्लाह हर मुमकिन तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर तौहीद इकबाल भट्ट, ज़ही नज़ीर और चौधरी फाखिर शाह भी मौजूद थे। डस्का की आवाम ने MNA का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि जलसे के दौरान आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मलिकवाल में माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहरियार हसन की जानिब से निजी स्कूल हेला कैंपस में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फालिया शहर से ताल्लुक रखने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहरियार हसन ने बच्चों की सेहत और इमराज से बचाव के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें हेला और गिरदोनवा से आए हुए 373 बच्चों का मुआयना किया गया। कैंप के दौरान 153 बच्चों के फ्री ब्लड टेस्ट किए गए, जबकि तमाम बच्चों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा, ग़िज़ाइयत और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर वालिदैन को आगाही दी गई, जबकि वैक्सीनेशन और बेहतर देखभाल के हवाले से भी रहनुमाई फराहम की गई। डॉक्टर शहरियार हसन ने कहा कि खिदमत खल्क उनका मिशन है और वो इसी जज्बे के तहत अवाम की फलाह के लिए काम जारी रखेंगे। शेखोपुरा में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका आगाज़ डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर CEO हेल्थ अथॉरिटी, MSDHQ अस्पताल समेत दीगर ज़िला अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि ज़िला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 7,58,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें हुकूमत की तरजीह हैं और इस मकसद के लिए वालिदैन, असातिज़ा कराम और उलमाए कराम को भी किरदार अदा करना होगा। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो और विटामिन A के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि 2,900 से ज़ायद मोबाइल टीमें फील्ड में फ़राइज़ अंजाम देंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में पोलियो से बचाव की 4 रोज़ा मुहिम का आगाज हो गया है। ये मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। सूबे भर में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 65 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुक्काम के मुताबिक मुहिम की कामयाबी के लिए 35,500 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन देंगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, ताकि टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। यह मुहिम 16 अप्रैल तक जारी रहेगी और इसका मकसद पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की कोशिशों को तेज करना है। दादू में महकमे खुराक के सरकारी गोदामों से मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी गंदम खुर्द बुर्द होने का इंकिशाफ सामने आया है। वाक़े के बाद एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक जूही के सरकारी गोदाम से गंदम की खुर्द बुर्द पर मुतालिका इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर फैसल की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर सरवर पिन्होर ने सरकारी गंदम को मुनासिब स्टोरेज के बजाय खुले आसमान तले रखा, जिसके बायस सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। मजीद बताया गया है कि करोड़ों रुपए मालियत की गंदम गायब होने के बाद खराब भी हुई। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक दादू, राधन और खुदाबाद के सेंटर्स में भी गंदम की खुर्द बुर्द के हवाले से तहकीकात जारी है। मुबैना तौर पर साल 2023 और 2024 के दौरान सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं।
कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम 13 ता 16 अप्रैल 2026 के दौरान पुलिस की जानिब से मौसर जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है। एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद गांगरू की क़यादत में जिला भर में पोलियो टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पोलियो टीमों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए 1160 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं, जो मोबाइल, ट्रांजिट और फिक्स टीमों के साथ फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए 30 पुलिस मोबाइल्स, 2 बख्ताबंद गाड़ियां और 30 मोटरसाइकिल स्क्वाड्स मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक हसास मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को हाई अलर्ट रखा गया है। जिला भर में पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया है ताकि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। तमाम SDPOs और SHOs को हिदायत की गई है कि वो पोलियो टीमों के साथ मुसलसल राब्ते में रहें और खुद फील्ड में मौजूद निगरानी करें। सिक्योरिटी प्लान की निगरानी के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां से पूरे जिले की सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। SSP कश्मीर ने कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम एक कौमी जिम्मेदारी है और इस दौरान किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने नाकिस गोश्त सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए बड़ा एक्शन ले लिया। इम्तियाज मार्केट चाकरा के मकाम पर नाकाबंदी के दौरान गोश्त से भरी गाड़ी को रोक लिया गया। वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से जांच पड़ताल के बाद गोश्त को इंसानी इस्तेमाल के लिए मुजरे सेहत करार दिया गया। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 1500 किलोग्राम नाकिस गोश्त को मौके पर ही तलब कर दिया गया। पुलिस ने फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में नाकिस और मुजरे सेहत गोश्त सप्लायर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खैरपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके तहत जिला भर में 5 साल से कम उम्र 6,07,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान 1878 मोबाइल्स और दीगर ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन फराहम करेंगी। टीमों की मौसर निगरानी के लिए 407 एरिया इंचार्जेस भी मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मुहिम में 1522 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 44 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और 360 वैक्सीनेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक जिले की 115 यूनियन काउंसलर्स में भी खुसूसी हिकमत अमली के तहत बच्चों तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अहमद चाचर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला शेख ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि इस मोजी मर्ज का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। फैसलाबाद के इलाके खड़ियावाला में घरेलू नाचाकी के बाइस फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक खातून और उसकी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया। वाकये का नोटिस देते हुए IG पंजाब ने RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी है। IG पंजाब ने CPO फैसलाबाद को हिदायत की है कि वाकये में मुलव्वस मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोई कर लाए जाएं। CPO फैसलाबाद के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आबपाशी रियाज खान ने बोनियर में फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे का मकसद इलाके को सैलाबी खतरात से महफूज बनाना और मुतासर इलाकों की बहाली को यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आबपाशी रियाज खान ने ज़िला बोनेर के इलाके बिश्नोई में फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ये मंसूबा 142 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा, जिसके तहत फ्लड प्रोटेक्शन वॉल तामीर की जाएगी ताकि इलाके को मुमकिन सैलाबी खतरा से महफूज बनाया जा सके। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा, गुज़श्ता सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने बताया कि बिश्नोई, कदरनगर, बटई और चकजई में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। पंजाब में अवामी खिदमत के एक नए इक़दाम के तौर पर पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए इस सर्विस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए गाड़ियों की चाबियां मुतालिका हुक्काम के हवाले की।
इब्तदाई मरहले में ये सर्विस सरकारी अस्पतालों से मैयत को बिला मुआवजा और बाइज्जत तरीके से घर तक मुंतकिल करेगी। हुक्काम के मुताबिक जून तक इस सर्विस को मरहलावार पंजाब की तमाम तहसीलों तक तोसी दी जाएगी, जहां हर तहसील में मखसूस एम्बुलेंसेस फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात करते हुए उनके किरदार को सराहा और उन्हें अवामी खिदमत के जज्बे के साथ जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि किसी भी खानदान के लिए ये वक्त इंतहाई दुख और सदमे का होता है, इसलिए हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अस्पतालों में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमानी किरायों का खात्मा किया जाए और सर्विस मुकम्मल तौर पर बाइज्जत और बिला मुआवजा फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शहरी खुद भी अदायगी की पेशकश करे तो अहलकार उसे कबूल न करें। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के मुताबिक ये इक़दाम आवाम को दुख की घड़ी में सहूलत और एहतराम फराहम करने के लिए किया गया है, जबकि दूसरे मरहले में मजीद शहरों और प्राइवेट एम्बुलेंसेस को भी शामिल किया जाएगा। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग में बताया कि सर्विस के लिए 1122 पर कॉल की जाए और हर सरकारी अस्पताल में 24/7 तरबियत याफ्ता अमला और खुसूसी डेस्क मौजूद होगा। लाहौर में किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत तवानाई बचत और SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड ऑपरेशंस और सर्वेलेंस जारी रखी। ऑपरेशंस तहसील सदर, कैंट, शालीमार, रावी, सिटी, निश्तर इकबाल टाउन, वाहगा, रायविंड और मॉडल टाउन में किए गए। इसी तरह बेदियाँ, बरकी, DHA, वॉल्टन, दातागंज बख्श, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी निगरानी की गई। इंतजामिया के मुताबिक ताजरान और अंजुमन ताजरान को नए SOPs पर अमल दरामद के हवाले से एतमाद में लिया गया। तहसील कैंट में 515 इंस्पेक्शन के दौरान 15 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, 11 दुकानें सील और 1 गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तहसील शालीमार में इंस्पेक्शन के 540 के दौरान 16 की खिलाफ वर्जियाँ देखी गईं, 13 दुकानें सील और 3 गिरफ्तारियां हुई। तहसील सिटी में 500 इंस्पेक्शन के दौरान 20 दुकानें सील की गईं। तहसील निश्तर में 955 इंस्पेक्शन के दौरान 9 की खिलाफ वर्जियाँ हुई और 9 दुकानें सील हुई, जबकि वागा और रायविंड में भी मुतादिद दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मार्केट औकात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है ताकि तवानाई की बचत और अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती, अवामी मफाद और मुआशी सरगर्मियों का तसलसल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ANF का मुल्क भर में क्रैकडाउन, तालीमी इदारों के अतराफ मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। इंसदाद मुनशियात फोर्स से तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 9 कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 1 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद मालियत की 141 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद की गई। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के करीब एक मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिससे दौरान तफ्तीश तुलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दमाम जाने वाले मुसाफिर के सामान से मिठाई के डब्बों में छुपाई गई 4750 जीनिक्स गोलियां बरामद हुई, जबकि आपारा में कुरियर ऑफिस से बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल में हेरोइन भी पकड़ी गई। दीगर कार्रवाइयों में संगजानी, मोटरवे और चौकी नंबर 26 इस्लामाबाद, पेशावर, रहीम यार खाना और कोयटा के मुख्तलिफ मकामात से बड़ी मिकदार में चर्स, अफ्यून और आइस बरामद करके मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। तमाम मुकदमात इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदार डेयरी सेक्टर की बेहतरी से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफ़द ने डॉक्टर शहजाद अमीन की क़यादत में शिरकत की। इजलास में डेयरी सेक्टर को दरपेश टैक्स और टैरिफ से मुतालिक चैलेंजेस पर तफसीली गौर किया गया, जबकि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों के जीनियाती मयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर तिजारत ने किसानों को रिवायती तरीक़ों से निकाल कर बाकायदा कारोबारी मॉडल की तरफ लाने की हिदायत दी और डेयरी मसनूआत पर आयद 18% GST में कमी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। इजलास में राना एहसान अफजल को डेयरी सेक्टर की बेहतरी के लिए जाम तजावीज़ तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि जाम कमाल खान सूबाई वज़राए आला को इस्लाहात के लिए ख़त भी लिखे गए। इजलास में सिर्फ
पेस्चराइज्ड और पैक शुदा दूध की फरोख्त यकीनी बनाने, किसानों को माली मुआवनत और बैंकिंग सहूलियात फराहम करने और बड़े शहरों में पायलट मनसूबों के जरिए डेयरी सेक्टर को मुनज़्ज़म करने की तजावीज़ भी पेश की गई। हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया कि क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और किसानों की तरबियत के बगैर डेयरी सेक्टर को तरक्की नहीं दी जा सकती, जबकि मईशत में मौसर किरदार के लिए जाम हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत भी जारी की गई। यहाँ आपको बताया कि लाहौर पुलिस ने इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान हेल्थ वर्कर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना के मुताबिक पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सिक्योरिटी टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि मुहिम के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। उन्होंने कहा कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों की मदद से पोलियो टीमों की निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। CCPO ने डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और थानों की टीमों को हिदायत दी है कि वो पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएं। बिलाल सिद्दीक किमियाना का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अहलकार अलर्ट रहेंगे और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए खिदमत अंजाम देने वाली पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर शहर भर में प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी रही, जिसके दौरान जिला इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 5,881 इंस्पेक्शंस मुकम्मल की। कार्रवाइयों के दौरान 58 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जिन पर मजमूई तौर पर 2,97,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। हुक्काम का कहना है कि इकदाम अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने, गिरा फरोशी की रोकथाम और मार्केट में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजे मर्दान रेलवे ग्राउंड में एक बड़ा सियासी जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जलसा साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI की हिदायत पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वज़ीर आला के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया और उनकी जमात पर गुज़िश्ता बरसों से मुसलसल सियासी दबाव और ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम तर हालात के बावजूद ये साबित किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 19 अप्रैल के जलसे में दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि क़यादत की गैर मौजूदगी के बावजूद सियासी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी रह सकती हैं। वज़ीर आला के मुताबिक मुखालफिन और बाज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए जलसे को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भरपूर तादाद में जलसे में शिरकत करें ताकि ये साबित किया जा सके कि कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों पर सिविल और अस्करी क़यादत खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि जो ममालिक पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें बातचीत की मेज़ पर लाना एक बड़ी कामयाबी है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज दुनिया इसकी तरफ देख रही है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया गया, जबकि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान का आलमी वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ और गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जाए।